Next topic is subset. Subset. So, a set A is a set A is, this is the name of the set. So a set A is said to be subset of set B if every element of A exists in set B, or we can say that every element of set A belongs to set B. ठीक है, देखिए हमारे पास A कोई सेट है, सपोज दिस इज सेट, दिस इज 1 2 3. नाउ सेट B, दिस इज A B, then -5 1 7 2 3 8 C, लाइक दिस. सो यहां पे अगर हम बात करें जो सेट A है, दिस इज A. सो जो A जो सेट है उसमें फर्स्ट एलिमेंट इज A. सो A जो है 1 जो है वो यहां पे है. A सेट का फर्स्ट एलिमेंट 1 है जो कि सेट B में है. देन 2 भी यहां है. देन 3, सो 3 भी यहां है. सो जो सेट A है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स, जितने भी सेट एलिमेंट्स हैं, वो सेट B में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, जो सेट B है उसमें हो सकता है सिर्फ 1 2 3 एलिमेंट यही एलिमेंट हो, या कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो, जैसे यहाँ पे A B -5 7 8 C, ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं. सो लेकिन हमें सिर्फ यही देखना है कि जो सेट A है उसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए. इफ दिस कंडीशन हैपेंस या एग्जिस्ट, देन ये जो सेट है A, देन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मीन्स if every element of set A belongs to set B, then set A is said to be subset of B. तो जो सेट A है उसको हम बोलेंगे सबसेट ऑफ B, सबसेट ऑफ B. और इसको हम लिखते हैं, लिखने का मेथड जो है A is subset of B. This symbol represent the subset symbol. So means A is subset of B. So A is subset of B and B is superset of A. देखिए ये जो स्टेटमेंट दिस वन, इसको हम पढ़ेंगे A is subset of B. और इसी को हम देखिए, जैसे मैं लिखूं ये वाला, तो इसको मैं लिख सकते, पढ़ते हैं हम. ये जो स्टेटमेंट है, वी रीड दिस स्टेटमेंट एज 2 is लेस देन 3, और इसी को हम दूसरे मेथड से 3 is ग्रेटर देन 2, ऐसे भी पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं. सेम सेंस यहां अप्लाई होगा. इसको हम पढ़ेंगे A is सबसेट ऑफ B, और इसको हम पढ़ सकते हैं B is सुपरसेट ऑफ A. ठीक है, A is सबसेट ऑफ B और B is सुपरसेट ऑफ A. यानी कि इस सिंबल में ये वाला जो हम करें कि कर्व टाइप शेप जो है, कर्व टाइप शेप, ये कर्व टाइप शेप सबसेट की तरफ होगी, और ये जो ओपन जो फेस है, दिस इज ओपन फेस, ये ओपन शेप ओपन फेस जो है वो हमारा सुपरसेट की साइड होगा. सो A इज सबसेट ऑफ B और वी कैन से दैट B इज सुपरसेट ऑफ A. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, देखें एक और एग्जांपल अगर हम दें. सो नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर n हमें पता 1 2 3 4 5 इस तरीके से स्टार्ट होता है अप टू इंफिनिटी. एंड W जो आपका होल नंबर है वो स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 लाइक दिस. सो देखिए जो नेचुरल नंबर का सेट है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू W. देखिए 1 इसमें मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 हमें मिलेगा. इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है W में एक्स्ट्रा एलिमेंट है 0. सो इसको हम लिखेंगे n इज सबसेट ऑफ W. n इज सबसेट ऑफ W, और वी कैन से दैट W इज सुपरसेट ऑफ n. इसी तरीके से
मैं बात करूं रियल नंबर जो हमारा, या हम बात करें इंटीजर, सो इंटीजर में देखिए इस तरीके से डैश डैश होता है, देन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड लाइक दिस। सो देखिए यहां पे n जो है, n ये सबसेट है इसका w का, नेचुरल नंबर जो है सबसेट है होल नंबर्स का, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो ईच एंड एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस w। और इसी तरीके से जो नेचुरल नंबर्स का सेट है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स इन i। सो हम लिख सकते हैं n इज सबसेट ऑफ i। सो w मींस सेट ऑफ होल नंबर इज सुपरसेट ऑफ n, i इज सुपरसेट ऑफ n। अगर मैं बात करूं देन w इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ i। w मींस सेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ i, मींस w इज सबसेट ऑफ i और i इज सुपरसेट ऑफ w। मींस अगर मैं बात करूं मेरे पास 3 सेट्स हैं, सपोज a b c। सो अगर ये किसी का सबसेट है, सो इट इज पॉसिबल दैट ये भी किसी दूसरे का क्या हो, सबसेट, ये भी किसी दूसरे का सबसेट हो, इट मे बी पॉसिबल। सो इस तरीके से हम जो है सबसेट को डिफाइन करते हैं। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था इक्वल सेट, इक्वल सेट्स। सो इक्वल सेट्स में हमने पढ़ा था इफ टू सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स देन दो सेट आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। और इक्वल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं a इक्वल्स टू b से। सो देखिए एक इक्वल सेट की सेकंड डेफिनेशन, एक दूसरी डेफिनेशन भी है, वो क्या है, इफ a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a, देन a is equal to b, or you can use this symbol. This symbol is denotes implies. Implies means अगर LHS का जो पार्ट है तो RHS होगा, और RHS ऐसा है तो LHS ऐसा होगा। मीन्स अब देखिए इस डेफिनेशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो क्या होगा, देखिए सपोज पहले मुझे A सबसेट B शो करना है। सो सपोज A 1 2 3 सपोज ये है, एंड B इज A 1 2 3 एंड C ये हमारे पास है। सो क्या ये ट्रू है, A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B 1 1 2 2 3 3 मींस एवरी एलिमेंट ऑफ A एग्जिस्ट इन B। सो A इज सबसेट ऑफ B, ट्रू। नाउ अब साथ ही एंड मींस ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, मींस B शुड बी सबसेट ऑफ A। सो B जो है A का सबसेट कब होगा कि B में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर दें। सो देखिए A B में है क्या, A में है क्या, नहीं है, मींस A से एक्स्ट्रा है, तो इसको अगर मैं एलिमिनेट कर दूं यहां, देन 1 है 2 है 3 है। अब C इसमें एक्स्ट्रा है, सो C को एलिमिनेट कर दूं। सो अब देखिए ऐसा लिखने पे मेरे पास ये कंडीशन भी ट्रू है, 1 2 3 1 2 3 मींस A इज सबसेट ऑफ B बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन सेट B एंड B इज सबसेट ऑफ A, every element of B is in set A, so B is also the subset of A, so B is also subset of A। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू है, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, जैसे इन दोनों सेट्स के लिए यहां पे ये दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, देन A is equal to B means A is equal set to the set B। so ये हमारा जो है इक्वल सेट जो है उसकी एक सेकंड डेफिनेशन है जो कि सबसेट से निकल के आती है। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है सबसेट को डिफाइन किया है।